भूगोल। जियोग्राफी, जैसा कि इसके नाम से ही विदित होता है, भूगोल, भूगोल अर्थात वह विज्ञान जो गोल गोल पृथ्वी का अध्ययन करती है उसे भूगोल कहते हैं। अभी तक हमने ह्यूमैनिटीज़ के अंतर्गत बहुत सारे विषय पढ़े हैं, जिसमें इतिहास है, समाजशास्त्र है, राजनीति विज्ञान। इन विषयों में और भूगोल में काफ़ी अंतर है, चूँकि ये सभी विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। इतिहास, राजनीति और समाजशास्त्र ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। इसमें मनुष्य के सामाजिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। इनमें बस प्रभाव रहता है काल का। भूतकाल में किया तो इतिहास बन गया, वर्तमान में आपके पक्ष का कर रहे तो राजनीति बन गया, और पुरानी परंपराओं के आधार पर हम अपने जीवन को कैसे चलाएं तो ये समाजशास्त्र बन गया। लेकिन इन तीनों में अध्ययन की अगर बात करें तो तीनों के अध्ययन की विषय वस्तु मानव ही है। मानव के इर्द गिर्द ही अध्ययन घूमता है तीनों विज्ञानों में, इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र। अब यहाँ हमारा विषय आज से जो प्रारंभ होने वाला है उसका नाम है भूगोल या जियोग्राफी। इस विषय में और इनमें बहुत अंतर है। जिस प्रकार आप एक आम से चटनी, अचार, अमचूर या मुरब्बा बनाएं तो वो फल तो एक ही है, नाम अलग अलग है, थोड़ा सा स्वाद में अंतर है। जो हम तत्काल सेवन करते हैं वो आम की चटनी या आम को डायरेक्ट हम खाते हैं, कुछ समय के लिए रोक लेते हैं, अचार या मुरब्बा के रूप में रख लेते हैं उसको, या फिर सुखा के रख लेते हैं तो अमचूर के रूप में रख लेते हैं, लेकिन है वो आम। और आम होने के नाते केवल समय का प्रभाव है उसका, और उसके थोड़े से स्वाद पर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार इन तीनों विषयों में मनुष्य का सामाजिक पक्ष, मनुष्य का राजनीतिक पक्ष, मनुष्य का ऐतिहासिक पक्ष, और ज़्यादा से ज़्यादा एक अर्थशास्त्र विषय और है वो आर्थिक पक्ष। इन सब विषयों में हम मनुष्य का ही अध्ययन करते हैं, उसके विभिन्न पक्षों का। किंतु ये जो विषय है इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हम मनुष्य की क्रियाओं को के साथ साथ हम किन का अध्ययन करने वाले हैं, आज हम उस पर प्रकाश डालेंगे। ये विषय अन्य विषयों से एकदम हटकर है, ये बात आप अपने मन में रख लेना। और हमें ये भी नहीं सोचना है, वो विषय अगर एक विषय पढ़ लेते तो उसके प्रश्न या उसके बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो अन्य विषय में भी कहीं न कहीं मैच कर जाते हैं, लेकिन इसके मैच नहीं करेंगे। इसमें हम देखेंगे सबसे पहला हमारा ये टॉपिक आता है मानव भूगोल। मानव भूगोल। अब मानव भूगोल की हम बात करते हैं, ये क्या होता है? भूगोल के बहुत से प्रकार हैं, जिनमें सैन्य भूगोल, ये सेना से संबंधित होती है। प्राकृतिक भूगोल जो नेचुरल भौतिक भूगोल। अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर दो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, दो प्रकार की। एक भौतिक वस्तुएं जो निर्जीव हैं, एक वो भौतिक वस्तुएं जो सजीव हैं। निर्जीव और सजीव आपको मिल जाएंगे। जैसे प्राकृतिक वस्तुएं पर्वत, नदियाँ, झरने, भूमि, मिट्टी, मृदाएं, चट्टानें, इन सब का हम अध्ययन करते हैं। ये तो हो गया क्या, निर्जीव वस्तुएं। और जीव सजीव जगत में अगर देखें तो उसमें जीव जंतु, ये हमारे आसपास का पर्यावरण होता है। इनमें मानव भी सम्मिलित है, इन सब में मानव भी सम्मिलित है। हम यहाँ दो चीज़ों की तरफ नज़र डालेंगे।
तो प्रकृति के दो प्रमुख घटक हैं, भौतिक पर्यावरण। एक तो भौतिक पर्यावरण हो गया और दूसरा होता है जैविक या जीवन के रूप में। क्योंकि जीवन के रूप में इसमें मानव भी शामिल है। जो जीवन होता है उसमें मनुष्य भी शामिल है। इसमें मानव भी शामिल, मनुष्य को भी इसमें शामिल, क्योंकि जैव जहां आ जाता है। एक तो नंबर एक हो गया भौतिक पर्यावरण, ये हो गया, और दूसरा है जैविक या जीवन, इसमें मानव भी शामिल है। अब भौतिक पर्यावरण में हम देखें कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं, हम इनको यहाँ एक हिस्सा में है भौतिक पर्यावरण और इधर है जीवन, इसमें मानव भी सम्मिलित है। अब बात हम करते हैं यहाँ पर मनुष्य का भौतिक पर्यावरण से क्या नाता है, क्या संबंध है। इस पूरी पुस्तक में हम केवल यही अध्ययन करेंगे, मानव का भौतिक पर्यावरण से क्या संबंध है। इसलिए इस पुस्तक का नाम मानव भूगोल है। मानव का भौतिक पर्यावरण से क्या संबंध है और कैसा संबंध है, बस यही मानव भूगोल है। संबंध तो होता है, मनुष्य का हो या किसी भी जीव का हो, किसी भी प्रकृति की चीज़ का कोई भी ना कोई संबंध किसी न किसी से अवश्य होता है, वो एक दूसरे पर प्रभाव भी डालता है। इस कक्ष में एक व्यक्ति वो आ जाए जिसका ये विषय ही ना हो, या अनपढ़ व्यक्ति आ जाए, केवल वो चुपचाप बैठा रहे और कुछ ना करे, तो भी क्लास पर प्रभाव डालेगा। कई लोग उसके कारण बोलना बंद कर देंगे, कई लोग उसको बैठने से असहज महसूस करेंगे, कई विद्यार्थी ये भी सोचेंगे कि हमारा ज्ञान ये क्यों ले रहा है, इसका तो इसमें मतलब ही, तो उसके बारे में आप सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चलेगा। इसका मतलब है कि वो आप लोगों पर प्रभाव डाल रहा है, यही मतलब हुआ ना उसका। जब वो यहाँ बैठा है, उसकी उपस्थिति से आपका दिमाग में कुछ चल रहा है, तो वो अपना प्रभाव तो डाल रहा है। तो प्रकृति की कोई भी वस्तु हो, वो कोई ना कोई प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर, हम पर या अन्य वस्तुओं पर भी प्रभाव डालती है। ऐसा नहीं है कि वो हम पर ही प्रभाव डाल रहा है, यहाँ के पर्यावरण पर भी वो प्रभाव डालेगा, यहाँ के वातावरण में भी वो अपने प्रभाव डालेगा। इन सब चीज़ों का उस पर प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो मनुष्य हो, सजीव वस्तु हो, निर्जीव वस्तु हो, भौतिक हो या जैविक वस्तु हो। ये सब वस्तुओं का प्रभाव, प्रकृति की प्रत्येक चीज़ का प्रभाव किसी न किसी पर अवश्य पड़ता है। एक वृक्ष खड़ा होता है, उसका प्रभाव हम पर पड़ता है, उसकी छाया हमको मिलती है, उसके पत्ते जो गिरते हैं वो गंदगी हमको मिलती है, कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा। उसके कारण जीव जंतु आएंगे, उनका प्रभाव हम पर पड़ेगा। किसी न किसी चीज़ की उपस्थिति का हम पर प्रभाव पड़ना निश्चित है, और इन प्रभावों को, इन संबंधों को जानना ही हमारा मानव भूगोल का उद्देश्य है। और मानव भूगोल में यही बताया जाएगा। ये भौतिक पर्यावरण, पर्यावरण जानते क्या होता है? क्या होता है? देखिए, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है।
इसको अगर देखा जाए तो ये परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण। परि मीन्स क्या होता है? परि मीन्स जानता है कोई? घेरा, परिधि सुनी आपने कभी? एक परिधि, परिक्रमा, घेर में दी जाने वाली क्रम। हम क्रम से घेर बना करके चलते, परिक्रमा हो जाती है। परिधि, परिक्रमा, परिभ्रमण, चारों ओर घूमना। ये तो परि का मतलब होता है घेरा और आवरण का मतलब होता है ढकना। जो हमारे चारों ओर से हमको ढके हुए हैं, हमारा आवरण बनकर हमारे कवर्ड किए हुए हैं, वो सब क्या है? पर्यावरण। इसमें क्या क्या आता है? हवा, गैसें, पेड़ पौधे, नदियाँ, तालाब, पर्वत, मृदाएँ, चट्टानें, फसलें, जीव जंतु, कुत्ते, बिल्ली, चूहे, सांप, चींटी, छछूंदर, चींटे, विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, यहाँ तक कि मेंढक भी, सब हमारे लिए पर्यावरण का हिस्सा हैं, क्योंकि ये हमें घेरे हुए, तभी तो हमारे आसपास हैं। अगर हम ये हमें घेरे नहीं होते तो हमको दिखाई कैसे देते? हम कैसे इनके नाम जानते? ये हमारे चारों ओर मौजूद हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं? पर्यावरण। अब पर्यावरण, यहाँ पर भौतिक पर्यावरण भी दो प्रकार का होता है, एक अभौतिक और एक भौतिक। अभौतिक जैसे गैसें हमें दिखाई नहीं दे रही, केवल महसूस कर पाते हैं हम, तो अभौतिक हो गया। लेकिन भौतिक वो होता है जो हमको दिखाई देते हैं। नदियाँ हैं, झीलें हैं, झरने हैं, चट्टानें हैं, और क्या नाम, वृक्ष हैं, वन हैं, दलदलीय स्थान हैं, तालाब हैं, ये सब हमारे भौतिक पर्यावरण के अंग हैं। अब मानव यहाँ अकेला आ गया। जीव में से हमने मानव को अकेला निकाल लिया, मानव, जीवन में से केवल मानव ले लिया। अब मानव का यहाँ भौतिक पर्यावरण से क्या क्या संबंध है, इन संबंधों को उजागर करना, निश्चित करना, इनका क्या लाभ क्या हानियाँ, ये भौतिक पर्यावरण की विभिन्न वस्तुओं से हमारा क्या संबंध है, कैसा है, इसके का प्रभाव पड़ता है, इससे हमें क्या लाभ है, क्या हमें से इसको लाभ है, बहुत सारी चीज़ों, यानी हमारे नाते को समझाया जाएगा, हमारे संबंधों को इस मानव भूगोल के अंतर्गत समझने का प्रयास किया जाएगा। मानव भूगोल पर परिभाषा अगर दी जाए, मानव भूगोल में लिखने वाले तो प्रसिद्ध भूगोल वेत्ता थे जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, रैटजेल। रैटजेल जो थे जर्मनी के, इन्होंने मानव भूगोल का को परिभाषा दी है। और वो क्या कहते हैं? रैटजेल जर्मनी के भूगोल वेत्ता थे। रैटजेल ये जर्मनी के थे। रैटजेल जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने क्या कहा है? इनकी जो परिभाषा है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये क्या कहते हैं मानव भूगोल के बारे में? कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच मानव भूगोल का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, रैटजेल को। इनकी शिष्या कुमारी ईसी सैम्पुल थी जो कि अमेरिका की थी। मानव भूगोल
रेड जेल के अनुसार। इसकी परिभाषा देते हुए वो क्या कहते हैं, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातलों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित अध्ययन है। एलएनसी सैंपल जो इनकी शिष्या थी, एलएनसी सैंपल इनकी शिष्या थी, इन्होंने भी मानव भूगोल की परिभाषा दी और वो क्या लिखती हैं, एलएनसी सैंपल। एलएनसी सैंपल ये क्या कहती हैं, इनकी शिष्या थी रेड जेल की, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच और क्रियाशील